हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि काश इन्वेस्टमेंट करना भी चाय बनाने जितना आसान होता, जहां पर आपको फिक्स क्वांटिटी ऑफ शुगर डालनी है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मिल्क डालना है, थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी है, थोड़ा सा पानी डालना है और आपकी बेहतरीन चाय तैयार हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट करना एक ट्रिकी गेम है। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे पैरामीटर्स हमें बहुत ही ध्यान से चेक करने पड़ते हैं। किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करता है लेकिन प्रॉफिट्स ग्रो नहीं करते, किसी कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करते हैं लेकिन कैश फ्लो नहीं आता है, कैश फ्लो आता है तो डेट के थ्रू आता है, ऑपरेशंस के थ्रू नहीं आता है। और अगर सारी चीजें सेटल हो जाती हैं तो इसमें हम नोटिस करते हैं कि एफआईआईज अपना स्टेक बेच रही हैं या डीआईआईज अपना स्टेक बेच रही हैं। और अगर सब कुछ सही है तो इसका डेट लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता। बीइंग अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मुझे लगता है कि डेट कम हो तो अच्छा है। तो बहुत सारी कंडीशंस एक साथ मैच करने पर हमें हार्डली कुछ कंपनीज मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये दुविधा दूर करने वाला हूं। मैं आपके साथ अपना आज एक ऐसा स्क्रीनर शेयर करने वाला हूं जहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये कंपनी फाइनेंशियली साउंड भी है, एटलीस्ट मेरे पैरामीटर्स पे वो फाइनेंशियली साउंड है। एट द सेम टाइम इसमें इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह अपने स्टेक को लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं स्क्रीनर कौन सा यूज करता हूं, मैं इस स्क्रीनर में कौन कौन से पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता हूं जिससे मैं अपने लिए फंडामेंटली साउंड और ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस यहां पर अपने स्टेक को इंक्रीज भी कर रहे हैं। और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि स्मार्ट मनी अगर अपने स्टेक को इस कंपनी के अंदर इंक्रीज कर रही है तो चांसेस आर हाई कि स्मार्ट मनी ने डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ देखा होगा। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, हमारे पास नॉलेज कम है, उनके पास नॉलेज ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है, उनके पास पैसा ज्यादा है, और उनके पास अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। क्योंकि इतनी सारी टीम है जहां पर एक एक इन्वेस्टर का भी अगर 10-10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो सोचिए क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस अगर अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कंपनी मेरे फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग भी अच्छी है, तो ये सारी कंडीशन अगर किसी कंपनी में मैच होंगी तो यहां पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ये स्क्रीनर रिवील करने वाला हूं जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल पावर कंपाउंडर्स। वाई इंस्टीट्यूशनल पावर कंपाउंडर्स? मैं इसको आईपीसी स्क्रीनर के नाम से बुलाता हूं। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये कंपाउंडिंग के बेसिस पे काम कर रही हैं। आप नोटिस करेंगे ये कई सालों से लगातार ग्रो करते जा रही हैं। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस की पावर इसके अंदर बैकअप प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पर ये दोनों चीजें मिला के आपके लिए अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं। अगेन आई एम सेइंग आई डू नॉट वांट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन विद यू। पर्पस है कि मैं आपको स्क्रीनर का ब्रॉडर आइडिया शेयर कर पाऊं, आप उसमें इधर उधर कुछ ट्वीक्स करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ रेट डालूंगा तो आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मैं अगर एफआईआईएस का चेंज डालूंगा आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इस स्क्रीनर में कुछ रेलिवेंट चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम धन के स्क्रीनर विच इज scanex.trade पे, और मैं एक एक करके सारी कंडीशंस यहां पर ऐड करूंगा और आप इन कंडीशंस को मेरे साथ साथ ऐड कीजिए। आप अपने साथ एक पेपर पेन लेकर बैठिए और या फिर लैपटॉप ही खोलकर बैठिए सो दैट आप मेरे साथ साथ ये स्क्रीनर बना पाएं। ये स्क्रीनर बहुत काम का स्क्रीनर है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आपके पैरामीटर मेरे पैरामीटर से सेम या डिफरेंट हो। ये मैटर नहीं करता, आपकी रिस्क एपेटाइट से मैच करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इसमें रेलिवेंट चेंजेस कर लेंगे, चाहे वो अभी करें या फिर बाद में करें। अभी आप चाहें तो स्कैनर को सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट्स में इंस्टीट्यूशनल पावर कंपाउंडर्स लिख दीजिएगा। वीडियो के एंड में मैं ये स्क्रीनर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लेकिन अभी हम चलते हैं यहां पर स्क्रीनर बनाते हैं। लाइव मैं आपके सामने स्क्रीनर बना रहा हूं। ये स्क्रीनर के थ्रू स्टॉक्स मैं हर क्वार्टर के एंड में एक बार चेक करता हूं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर के बाद मैं अप्रैल एंड के बाद जाके इस स्क्रीनर को चेक करता हूं। तो मुझे लगातार यहां पर स्टॉक्स मिलते रहते हैं। मुझे नहीं पता है कि आज यहां पर कौन से स्टॉक्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जून फिनिश हो चुका है, जुलाई चल रहा है, मैं जुलाई में स्क्रीनर चला रहा हूं। तो देखते हैं यहां पे कौन से स्टॉक्स मिलते हैं, और जो स्टॉक्स मिलेंगे मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दूंगा। आइए, हो सकता है एक भी स्टॉक ना मिले और हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएं, हमें कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि मैं डेलिबरेटली इस सेशन को यहां पर लाइव रखना चाहता था सो दैट ये प्रैक्टिस जो मैं हर क्वार्टर के एंड में करता हूं वो मैं आपके साथ करूं। तो आइए चलते हैं यहां पर। मैं यहां पर स्कैनेक्स ओपन कर लेता हूं, आप भी मेरे साथ scanex.trade ओपन कर लीजिए। सो ये मैंने ओपन कर लिया है scanex.trade, और मैं यहां पर चलूंगा क्रिएट पे। सबसे पहले मेरी कंडीशन ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, तो मुझे यहां पर मार्केट कैप वैसे तो 1000 करोड़ से ऊपर की चाहिए, लेकिन टू बिगिन विद मैं इसको 500 करोड़ के आसपास का रखता हूं सो दैट मुझे समझ में आ जाए कि कितने स्टॉक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं इस कंडीशन को, जो कंडीशन मैं बाद में चेंज करूंगा मैं आपको पहले से बता दूंगा, और जो कंडीशन को लेकर मैं बहुत रिजिड हूं मैं वो भी आपको पहले से बता दूंगा।
तो यहां पर मार्केट कैप की कंडीशन को लेकर मैं रिजिड नहीं हूं। मैं अभी के लिए 500 CR की मार्केट कैप सिलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये मैं इंक्रीज करके 1000 पे लेकर जाना चाहूंगा अगर मेरे नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा आते हैं तो यहां पर मैंने कर लिया 500 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाले कितने स्टॉक्स हैं, तो हमने नीचे वाले 1000 स्टॉक्स हटा दिए हैं। ऑलमोस्ट 950 स्टॉक्स हट चुके हैं। अब मेरे पास बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 1627 स्टॉक्स। दोस्तों सबसे पहले अगेन, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, इसीलिए एक कंडीशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा रिजिड हूं, वो है मेरी डेट टू इक्विटी रेशो। ये मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला। तो यहां पर मैंने लिखा डेट टू इक्विटी रेशो। मुझे चाहिए डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 मेरा एक्सट्रीम अपर एंड है। मैं चाहता हूं 0.5 से नीचे लेकर जाना, बट ऐसी कंपनीज कम मिलती हैं। लेकिन यहां पर इस स्कैनर के अंदर मैंने और भी आपके साथ स्क्रीनर शेयर करे हैं जहां पर मैंने 0.5 का पैरामीटर यूज किया है, लेकिन इस स्क्रीनर में क्योंकि मैं कंपाउंडर्स चाहता हूं और कंपाउंडिंग डेट के थ्रू ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फंड इन मोस्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। इसीलिए यहां पर 0 से 1 की डेट टू इक्विटी रेशो में चाहता हूं, 1 से ऊपर सर्टेनली नहीं चाहता। नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा आएंगी तो कम जरूर कर सकता हूं, लेकिन इंक्रीज 1 से ऊपर बिल्कुल किसी कंडीशन में नहीं करने वाला। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मुझे फॉलो कीजिए। आप अगर ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो 1 से ऊपर का डेट टू इक्विटी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा ग्रोथ का मतलब ज्यादा रिस्क भी होता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स लगातार नेगेटिव न्यूज आते ही क्रैश कर जाते हैं, 30, 40, 50% के आसपास नीचे आ जाते हैं। ऐसा मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं डेट टू इक्विटी रेशो को कम रखता हूं। तो यहां पर मैंने कर लिया डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1। अब यहां पर कुछ और कंडीशंस हैं जो जितनी अच्छी होंगी उतनी अच्छी बात है। पहला, रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे कम से कम 20% से ऊपर की चाहिए। लास्ट ईयर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 20% से ऊपर की रही हो। ऐसी कंडीशन डालने के बाद, मतलब ऐसी कंपनीज जिनकी डेट टू इक्विटी रेशो भी कम है और अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न भी जनरेट कर पा रही हैं, ऐसी सिर्फ 310 कंपनीज हैं। बट दोस्तों 310 कंपनीज भी मैं लगातार पढ़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए ये कंपनीज भी बहुत ज्यादा है। कुछ 5, 6, 7 कंपनीज मिल जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक क्वार्टर में या फिर अगले 10 से 12 दिन के अंदर मैं इससे ज्यादा कंपनीज नहीं पढ़ सकता हूं। मैं रोज कंपनी पढ़ने पे अप्रोक्सीमेटली 30, 40, 50 मिनट्स के आसपास स्पेंड करता हूं। बाकी टाइम पे ट्रेडिंग पे भी रहता हूं और फिर मैं बाकी बुक्स भी पढ़ता हूं। तो मैं अपने लिए फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, नई कंपनीज ढूंढने के लिए, पुरानी का रिव्यू मैं क्वार्टर के एंड में करता हूं, लेकिन नई कंपनीज ढूंढने के लिए मैं रोज अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट से 1 आवर के आसपास का टाइम लग जाता है। सो यहां पर 310 कंपनीज तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कंडीशंस हम और भी ऐड करेंगे। और ये कंडीशंस वैसे भी नाकाफी है, क्योंकि हमने ये नहीं चेक किया कि ये कंपनीज ग्रो भी कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहां पर एक पैरामीटर में डालता हूं रेवेन्यू ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट क्या था। मुझे चाहिए कम से कम मेरी कंपनी, अगर मेरी कंट्री का इन्फ्लेशन 7% है तो 15% से तो डेफिनेटली ग्रो करे। ये आपने मेरी हर कंडीशन में देखा होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि ये कंपनी में मैंने डेट पे कॉम्प्रोमाइज किया है, मैं 0.5 की जगह 1 डेट टू इक्विटी ले रहा हूं, इसीलिए मैं यहां पर ग्रोथ भी ज्यादा चाहता हूं। इसीलिए यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ रेट मुझे कम से कम 3 गुना चाहिए, इन्फ्लेशन की 3 टाइम्स चाहिए। तो 20 से ऊपर की मुझे रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मुझे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का सर्टेनली पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहूंगा। तो यहां पर 180 कंपनीज के आसपास बचती हैं। एंड नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इन सारी कंपनीज के अंदर एफआईआई का जो होल्डिंग चेंज है वो भी रिसेंटली 1% से ऊपर रहा हो। ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन 1% से ऊपर तो एफआईआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया हो, तो ये कंपनीज ग्रो भी कर रही हैं और एफआईआई अपने स्टेक को इंक्रीज भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं सेकंड, अब जो मैं पैरामीटर डाल रहा हूं इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, लेकिन मैं देख लेता हूं प्रेफर्ड नंबर क्या है। मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरे डीआईआई का होल्डिंग चेंज जो है वो भी 1% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं भी होगा तो 0.5 या 0.35 भी चलेगा। लेकिन डीआईआई को लेकर मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कंपेयर टू जितना मैं एफआईआई को लेकर हूं। उसका एक कारण है दोस्तों, मैं आपको वो कारण जस्टिफाई करता हूं, मैं कारण आपको समझाता हूं और मेरे को लगता है कि आप भी उस कारण से कन्विंस्ड होंगे। देखिए, डीआईआई के पास और कोई जगह नहीं है पैसा पार्क करने के लिए, वो तो इंडिया में पैसा पार्क करेंगे और इंडिया में देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज जहां पर वो पैसा पार्क कर सकते हैं। और ये हाई रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनीज, प्रॉफिटेबल कंपनीज, लो डेट टू इक्विटी वाली कंपनीज, ऐसी कंपनीज कम है, इसलिए सबका पैसा यहां पर आएगा। लेकिन आप सोचिए, कनाडा का पेंशन फंड है, नॉर्वे का पेंशन फंड है, नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड है, चाइना का सॉवरेन वेल्थ फंड है, या किसी भी और कंट्री का म्यूचुअल फंड है, अगर वो इंस्टीट्यूशन दुनिया में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता था, वहां ना इन्वेस्ट करके अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा यहां पर इन्वेस्ट करने का। इसीलिए यहां पर मैं एफआईआई को लेकर ज्यादा कन्विंस्ड हूं कंपेयर टू डीआईआई। तो अब यहां पर देखिए, डीआईआई का होल्डिंग चेंज अगर मैं 1% से
ऊपर करता हूं तो यहां पर वो कंपनीज गायब हो जाती हैं। यही मैंने आपको कहा था कि डीआईआई को लेकर मेरे को बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो डीआईआई वाले पैरामीटर को मैं यहां से हटा भी सकता हूं, आई वुडंट माइंड दैट। लेकिन अगर आपको डीआईआई की कंडीशन रखनी भी है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप डीआईआई और मार्केट कैप में से कोई एक चीज चूज कीजिए। दोस्तों मैं यहां पर चूज करना चाहूंगा मार्केट कैप को। डीआईआई का स्टेक इंक्रीज नहीं हो रहा, चलेगा इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर की होगी, ये मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट चीज है। अब अगर मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर की कर ली, तब भी मेरे पास 15 कंपनीज आ रही हैं, तो अब आप यहां पर चाहें तो डीआईआई कंडीशन को ऐड कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि 15 कंपनीज पढ़ना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो सिंपल यहां पर 0.1 कर दीजिए कि कम से कम 0.1% स्टेक इंक्रीज हुआ हो, 1% नहीं भी हुआ हो। तो सबसे पहले आप यहां पर इन 4 कंपनीज को पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसके बाद आपको जो बाकी सारी 11 कंपनीज है उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों मैंने ये नहीं कहा कि आप इमीडिएटली इनके शेयर्स को परचेस कर लीजिए, नहीं, आपने इनके शेयर नहीं परचेस करने, पहले आपने इनके बिजनेस का एनालिसिस करना है। आप इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। जैसे अगर मैं इस कंपनी पे चलता हूं और यहां पर मैं इसका पेज ओपन कर लेता हूं स्कैनएक्स पे, तो मैं इसकी फाइलिंग्स पे जाऊंगा। फाइलिंग पे जाकर मुझे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखेंगे, मैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को यहां पर ओपन कर लूंगा। आप यहां पर नोटिस करेंगे यहां पर बीएससी की पीडीएफ खुल जाती है 24 पेजेस की। यहां पर आपको सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स इजीली मिल जाएंगे। ये आपको बताएगा कि पिछले 2 सालों के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना बड़ा है, एक्सपेंसेस कितना बड़ा है, डेफर्ड टैक्स क्या है, नेट प्रॉफिट कैसे चेंज हुआ है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इनमें से कुछ कंपनीज को मैं यहां पर बाय करूंगा, मुझे नहीं पता है, मैंने ये लिस्ट आपके सामने निकाली है। अब इन कंपनीज को मैं दोबारा से पढ़ना शुरू करूंगा। इनके बिजनेस को, इनमें से बहुतों के बिजनेस को मैं जानता हूं, क्योंकि ये हर क्वार्टर में मेरी लिस्ट में आते हैं, तो मैं इनके बिजनेस को जानता हूं, लेकिन हर बार फाइनेंशियल्स अलग होते हैं, तो कभी मैं इनको एक्यूमुलेट करता हूं और कभी मैं नहीं करता हूं। इसीलिए मैं इस क्वार्टर में दोबारा से, आज मैंने आपके सामने लिस्ट निकाली है, ये लिस्ट मेरे सामने रहेगी। इस लिस्ट को मैं यहां पर सेव भी कर रहा हूं इंस्टीट्यूशनल पावर कंपाउंडर्स के नाम से, और अगर मुझे यहां पर ये कंपनीज अच्छी लगती हैं तो फिर मैं इनको यहां पर बाय कर सकता हूं। और दोस्तों अगर मेरी कन्विक्शन यहां पर बहुत ज्यादा होती है तो मैं एमटीएफ यूज करके भी इसको बाय कर सकता हूं, और अगर कन्विक्शन और अच्छी होती है तो मेरे डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी मैं उसके अगेंस्ट लीवरेज लेकर मैं यहां पर भी इसको बाय कर सकता हूं। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी रिस्क मैनेजमेंट कैसी है, और ये डिपेंड करता है कि मेरी कन्विक्शन कैसी है। दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर टेक्निकल पैरामीटर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज को सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही सिलेक्ट करता हूं। सो दोस्तों दिस वाज अबाउट इंस्टीट्यूशनल पावर कंपाउंडर्स। मैं यहां पर आपके सामने इस स्कैनर को सेव कर रहा हूं, इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल पावर कंपाउंडर्स। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्क्रीनर विद यू। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस? स्क्रीनर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कंडीशंस भी कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस। इस थॉट प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और अपने रिस्क कैपिटल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, और फिर ये स्क्रीनर आपके लिए जिंदगी भर काम करने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए पावर कंपाउंडर्स ढूंढ सकते हैं। आप इसको मल्टी बैगर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मैं पर्सनली वो वर्ड यूज करना अवॉइड करता हूं। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स के अंदर इस स्क्रीनर का नाम लिख के भेज दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्क्रीनर विद यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.